राधे राधे मित्रों, दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। कलयुग में हमें कौन सा पाप नहीं लगता। जी हाँ मित्रों, आप कहोगे कलयुग में पाप ना लगे। जी हाँ, ये जो मैं बताने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। कथा व्यासपीठ दास द्वारा सुनी गई है, तो बहुत समझने का विषय है। और इस विधि के द्वारा हमें पुण्य भी मिलेगा, जो विधि मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करना। सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग। इससे पहले 3 युग बीते हैं कलयुग से पहले। सबसे पहले सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में अगर हम मन से भी सोचते थे ना उसका बुरा हो जाए, या मन से भी किसी से बदला लेने की भावना या कोई दूषित भाव आते थे, तो ये अपराध लगता था, ये पाप होता था। अगर हम किसी के प्रति सोचते हैं दुर्भावना, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका नाश हो जाए, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, मतलब मन से सोचना, इसे कहते हैं मानसिक पाप। ये द्वापर युग तक होता था। लेकिन कलयुग में हम सोचते हैं इसका बुरा हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसका काम बर्बाद हो जाए। मन में जो सोच रहे हैं, वाणी से नहीं बोल रहे, जो मन में सोच रहे हैं, ये अपराध नहीं लगता, ये पाप हमें नहीं लगता। अर्थात हमें कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता अगर हम किसी के लिए कुछ ना भी बुरा, कितना भी नेगेटिव सोचें, कितनी भी दुर्भावना सोचें। सिर्फ सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तक ये होता था कि मानसिक पाप लगता था, मन में किसी के लिए बुरा सोचना भी वो पाप था, अपराध था। लेकिन कलयुग में मानसिक अपराध कोई नहीं लगता, हम कितना भी किसी के लिए दुर्भावना सोचते हैं। लेकिन अगर हम बार बार किसी के लिए गलत सोचेंगे ना, तो गलत सोचते सोचते हमसे फिर साकार रूप में वो अपराध गलती हो सकती है। इसलिए आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि भले किसी के लिए बुरा सोचो, किसी का बुरा करना चाहो मन से, ठीक है, वो अपराध नहीं लग रहा। लेकिन वो मन में बार बार आप वो चीज़ करोगे ना, तो मन कभी भी आपसे वो क्रिया प्रत्यक्ष में करा देगा और आपसे वो अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। ठीक है, ये बात जो बोल रहा हूँ समझ लेना। एक सबसे बड़ा बेनिफिट कलयुग में मानसिक पुण्य जरूर मिलता है। जैसे आपने सोच लिया कि काश मेरे पास इतनी बड़ी गौशाला होती है और उनकी सेवा करता। आपका ये दृढ़ निश्चय, आपने इतना अच्छा संकल्प किया है, तो आपको उसका पुण्य मिलेगा। आप मन ही मन में वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हो, बाके बिहारी के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमण जी के, मदन मोहन जी के, आप बद्रीनाथ जी के, जिसके भी आप दर्शन कर रहे हो, आप भाव सोच रहे हो। आपके सामने बद्री विशाल जी हैं, आपके सामने प्रभु श्री राम हैं, आप पुण्य पावन धरा पर ही मन में सोच रहे हो, तो उसका आपको पुण्य मिलेगा। आप मन में सोचोगे कि मैं इतने भिखारियों को, जो बेचारे जो गरीब होते हैं, उनको बाहर जो मांगते हैं वो भिखारी बोलते हैं, या इतने संतों को या इतनी गौ माताओं की सेवा कर रहा हूँ, भिखारियों को भोजन करा रहा हूँ, या संतों को प्रसादी पवा रहा हूँ, या गौशाला बना के गौ माता की सेवा कर रहा हूँ। आपका एक अच्छा संकल्प आपको पुण्य प्राप्त करेगा। देखा, मानसिक संकल्प, मानसिक अच्छा सोचने से आपको पुण्य मिलता है। लेकिन मानसिक दौर पे मन में सोचने से किसी का बुरा आपको अपराध नहीं लगता। यह है कलयुग की सच्चाई, और कलयुग में बहुत अच्छा है। तो इसलिए भले ही हमें किसी का बुरा, मानसिक तौर पर किसी का बुरा चाह रहे हो, बदला चाह रहे हो, ठीक है, अपराध नहीं लग रहा। लेकिन याद रखना, ये क्रिया कब प्रत्यक्ष में साक्षात आपके द्वारा हो जाए। आपने सोचा उसको मारूंगा मारूंगा, फिर मन में नहीं, लेकिन जब मन में वो चीज़ बढ़ जाती है और आदमी गलत राह पे चल पड़ता है, वो गलत क्रिया करता है, फिर शरीर रूप से क्रिया होती है, वो अपराध होता है, पाप होता है। और आपके द्वारा की गई अपराध क्रिया कभी कभी इतनी गंदी हो जाती है कि आपको जेल तक भोगनी पड़ती है। इसलिए किसी का बुरा सोचो मत, वो क्रिया बार बार होकर आपसे कर्म करवा सकती है। और अगर आप मन में सोचते हो, संकल्प करते हो, मैं गौ माता की सेवा करूं, मेरी 1000 गौ माता होती, गौशाला में 1000 गैया होती है, उनकी सेवा कर रहा होता, आप ये मानसिक भाव में रखोगे ना, तो आपको उसका पुण्य मिलेगा। है ना कलयुग अच्छा। तो चलिए, कलयुग की अगली विशेषता मैं फिर बताऊंगा। जो संतों से सुना, व्यासपीठ से सुना, मैंने आपसे शेयर किया, अच्छा लगा तो दास दीपक को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन और वीडियो को दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग में आप चकाचक मेरे साथ अपडेट रहे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे श्याम सीता राम।